2024 देख रहे हैं आप और आप सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। मां के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। और आज हमारे साथ हैं पंडित विष्णु राजौरिया जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। इनसे जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप और उनसे जुड़ी अन्य बातों के बारे में। पंडित जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि माता को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, ब्रह्मचारिणी के नाम से ही प्रकट होता है कि वह ऐसी देवी जो महान तपश्चर्या करके अवतरित हुई और अपने लक्ष्यों को जिन्होंने प्राप्त किया, भगवान शिव को प्राप्त किया, शिव तत्व को प्राप्त किया, इनको ब्रह्मचारिणी कहते हैं। ऐसा पुराणों में आया है कि देवर्षि नारद ने भगवती को शिक्षा दी और कहा कि आप तपस्या कीजिए, घनघोर तपस्या कीजिए, जिससे आपको भगवान शिव के रूप में प्राप्त होंगे। तो उन्होंने उसी मार्ग को अपनाया और देवर्षि नारद के वचनों को अक्षरशः उन्होंने पालन किया। ऐसा बताते हैं कि वन में कठोर तपस्या करते हुए पहले केवल उन्होंने जल का सेवन किया, कुछ दिन उन्होंने केवल फल का सेवन किया और अंततोगत्वा उन्होंने 3000 वर्षों तक केवल पर्ण यानी वृक्ष के पत्ते जो भूमि पर गिर जाते थे उनका सेवन करके तपस्या की। परिणाम स्वरूप भगवान शिव उनको प्राप्त हुए, इसलिए उनको तपस्या करने वाली देवी यानी ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। यह देवी अत्यंत सौम्य प्रकृति की हैं, भगवान शिव की आराधना में लीन रहती हैं। तो जप की मुद्रा में एक कर में उनके माला है और दूसरे में कमंडल है। तो वह इस जगत का कल्याण करने वाली देवी हैं ब्रह्मचारिणी जी। और नवरात्र पर्व में दूसरे दिवस की अधिष्ठात्री देवी भी ब्रह्मचारिणी है और स्वयं ये अपने पैरों पर ही विचरण करती हैं, अलग से इनको किसी वाहन का प्रावधान नहीं है और भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती हैं। जो भी भक्त इनकी आराधना करते हैं उनको मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। ऐसी हैं ब्रह्मचारिणी देवी। बिल्कुल पंडित जी, आराधना की अभी आपने बात की, यही हम जानना चाहेंगे कि माता की पूजा किस तरह से की जाती है। क्या विशेष बात है माता की पूजा में? किस तरह से भक्तों को पूजा करनी चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना चाहिए? देखिए, भगवती दुर्गा ऐसा कहा जाता है कि कलौ चंडी विनायकौ। इस कलिकाल में भगवती की आराधना करने से शीघ्र वो प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। भगवती की आराधना में मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती की संरचना की है और इस दुर्गा सप्तशती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसके पठन पाठन से, विधि पूर्वक पाठ करने से देवियां प्रसन्न होती हैं। तो उसी तारतम्य में दूसरे दिवस की देवी ब्रह्मचारिणी भी दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के द्वारा जो भी मंत्र साधक अपने जीवन में अपना ले, किसी एक मंत्र को भी अगर उसमें से वह अपना लेता है तो उससे ही वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मुख्य रूप से नवारण मंत्र, मैं हमेशा बोलता हूँ कि नवारण मंत्र भगवती दुर्गा की साधना का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है और इस मंत्र के अनुष्ठान से व्यक्ति शक्ति प्राप्त कर सकता है, ऊर्जा प्राप्त कर सकता है और भगवती की आराधना का पूरा फल भी प्राप्त कर सकता है। तो इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। और माता रानी की पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है और अमूमन तौर पर किन साधकों को माता रानी का ये जो व्रत है वो करना चाहिए? देखिए, जो साधक जीवन में कुछ निराश हो गए हों, अनेक प्रकार के ग्रस्त जीवन में कार्यों को करने का अवसर प्राप्त होता है तो कई लोग उसमें असफल हो जाते हैं, घर गृहस्थी के जंजाल में फंस जाते हैं
तो अनेक मौक़ों पर उनको पराजय भी होती है। तो हर अवसर पर भगवती की ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से उनको विजय प्राप्त होती है और इतनी शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है कि वह अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे भगवती की आराधना से संकल्प शक्ति पैदा होती है। यदि व्यक्ति व्रतोपवास करके और भगवती की आराधना पूरे नियम संयम से करे तो उसको निश्चित ही सारी असफलताएं दूर हो जाती हैं और सफलता प्राप्त होती है और अंत में उसको यश, कीर्ति और श्री वृद्धि भी प्राप्त होती है। तो इस तरह से इनकी आराधना करने से वह मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं देवी। यानी कि पंडित जी, अगर जैसे कि आपने कहा कि जो व्यक्ति हताश है, निराश है, उसे माँ की आराधना करनी चाहिए, तो क्या अगर हम बात करें युवाओं की, आजकल जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, जल्दी हार मान जाते हैं, तो क्या ऐसे में माता रानी का उन्हें व्रत करना चाहिए और कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स फिर उनको आएंगी और कहीं ना कहीं युवा भी फिर अच्छा महसूस करेंगे, प्रगति की ओर अग्रसर होंगे? देखिए, हमारे सनातन धर्म में जो भी सिद्धांत ऋषि मुनियों ने बनाए हैं वह बड़े शोध परक हैं। वर्षों वर्ष की तपस्या के बाद उन्होंने एक एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। सनातन धर्म की जीवन शैली इस प्रकार की जीवन शैली है कि इसमें निराशा का कोई स्थान नहीं है। युवा हो, बाल हो, वृद्ध हो, सबका इसमें पूर्ण स्थान है। माताओं का, बहनों का, बेटियों का पूर्ण सम्मान है। यहाँ तक कि यहाँ पर सनातन धर्म में वनस्पतियों का, जल का, नदी का, सरोवर का, समुद्र का, हर चल अचल जीव जंतु का, गऊ का, सिंह का, हस्ती का, श्वान का, पक्षियों का, हर जीव का इसमें ध्यान रखा गया है। तो युवावस्था में व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है, ऊर्जा से भरा हुआ होता है। तो इस अवस्था में तो भगवती की आराधना करना नितांत आवश्यक है। और इस अवस्था में वो यदि भगवती की शरण में आते हैं और एक लक्ष्य बना लें, एक निश्चित समय अपने जीवन में धारण कर लें, प्रातः की दिनचर्या अपनी ऐसी सशक्त कर लें कि निश्चित समय पर स्नान होना है, संध्योपासन होना है, भगवती की कुछ समय जितना भी उनको उस पास समय उपलब्ध है उतनी आराधना करना है, तो वह किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, उनको जीवन में कभी असफलता नहीं मिलेगी। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हों, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हों, या अपने व्यवसाय में हों, या कोई एकेडमिक क्षेत्र, जो भी उनके जीवन में उन्होंने लक्ष्य बना रखा है, अध्ययनोपरांत जो उनको कर्म क्षेत्र तय किया है, उसमें उनको निश्चित रूप से बड़ी सफलताएं प्राप्त होती हैं। युवाओं को तो विशेष रूप से भगवती की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वह उस समय उनका शरीर सक्षम होता है, उपवास भी कर सकते हैं, अधिक समय तक बैठ सकते हैं, आसन लगा सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। तो उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवती की आराधना पूरी निष्ठा के साथ करनी चाहिए। तो वे जीवन में पूरे विश्व में कहीं भी चले जाएं, उनको सफलता प्राप्त होती है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई पंडित जी आपने। अगला सवाल मेरा आपसे ये कि जिस तरह से नवरात्रि का शुभारंभ होता है, लोग अपने घरों में घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, लेकिन नवरात्रि के दूसरे दिन माता की जब पूजा की जाती है तो किन चीजों का विशेष तौर पर उपयोग करना चाहिए पूजा में? देखिए, सर्वप्रथम तो ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जब प्रथम दिवस हमने सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लिया है, पूजन कर लिया है, तो अब उनका 9 दिन तक नित्य प्रति पूजन अर्चन होना परम आवश्यक है। ये नहीं चल सकता कि आपने प्रतिपदा को आवाहित स्थापित कर दिया और 9 दिन तक आपने उनका कोई ध्यान नहीं रखा और दिनचर्या को भंग कर दिया। तो ये सब नहीं होता है। एक बार देवताओं का जब आवाहन हो जाता है तो भगवती का आवाहन होने के बाद में प्रतिदिन प्रातः काल अपने पूजन स्थल पर जाएं, वहां पर दीप प्रज्वलित करें, जो अखंड दीप है उसको भी पुनः ठीक करें, उसकी बत्ती वगैरह को ठीक करें, उसमें घृत या तेल जो भी आपने रखा है उसको पूरित करें और फिर देवी जी के समस्त श्रृंगार को हटाकर उनको पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क देकर स्नान कराएं। यदि धातु की प्रतिमा है तो पंचामृत से भी स्नान कराएं।
स्नान कराने के उपरांत उनको गंगोदक से स्नान कराकर अच्छे से स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर अपने स्थान पर विराजमान करें और फिर वस्त्र आभूषण आदि धारण कराकर रक्त चंदन उनको लगाएं, अक्षत लगाएं और जो मैंने कहा गुड़हल अथवा जायसोन जिसको बोलते हैं, कनेर, गुलाब के रक्त पुष्प, ऐसे रक्त रंग पुष्प जो है उनको विशेष रूप से प्रिय होते हैं। और ब्रह्मचारिणी को तो श्वेत पुष्प की माला भी बहुत प्रिय होती है। तो माला से सुसज्जित करें और अबीर, गुलाल, सिंदूर ये भी थोड़ा अर्पित करें, इत्र लगाएं, धूप दीप सुगंधित धूप लगाएं। धूप भी सुगंधित होनी चाहिए, चंदन की होनी चाहिए। बाजार में अनेक प्रकार की धूप मिलती है जिसमें बहुत मिलावट होती है और खांसी, अस्थमा वाले लोग तो बहुत उससे दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो सुगंधित धूप या तो घर में बनाएं, चंदन से धूप बनाएं, कंडे पर छोड़ें, इस प्रकार की धूप भगवती को अर्पित करें। दीप का दर्शन कराने के उपरांत हस्त प्रक्षालन करके घर में बना हुआ भोग अर्पित करें। बाजार का भोग लगाने से बचें क्योंकि बाजार के भोग में उतनी शुद्धता नहीं होती है जी। तो घर में बना हुआ आप भोग बनाएं, हलवे का भोग लगाएं और आचमन करके तांबूल अर्पण करें। ऋतु फल में सेव है, अनार है, ये ऐसे अनार तो भगवती को विशेष दाडिम बहुत प्रिय होता है। तो फल अर्पित करके द्रव्य दक्षिणा अपने यथोचित अर्पित करें और भगवती की आरती करें। आरती 7 बत्ती से, 5 बत्ती से अथवा 1 बत्ती से ही कर लें। कर्पूर आरती अवश्य करें जी। यानी आरती करने के उपरांत भगवती को पुष्पांजलि अर्पित करें, प्रदक्षिणा करके फिर जो नित्य नियम आपने बनाया है जी, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, दुर्गा चालीसा करना है या अन्य कोई स्तोत्र पाठ आप करना है। स्तोत्र बहुत अच्छे अच्छे भगवती के जगत गुरु शंकराचार्य ने रचित किए हैं, स्तोत्र रत्नावली में मिल जाएंगे। तो किसी भी देवी स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। तो जो सामने जिनके स्वरूप का आप ध्यान कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, उनकी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी और मन एकाग्र हो जाएगा, बहुत आनंद आएगा जी। पंडित जी, आप खुशबू का जिक्र कर रहे थे। आपने कहा कि माता रानी को जो धूप बत्ती लगाई जाती है वो भी खुशबूदार होनी चाहिए, इत्र आपने कहा चढ़ाना चाहिए। हाँ। और जो पुष्प हैं वो भी सुगंधित ही माता रानी को चढ़ाए जाते हैं। हाँ। तो क्या सुगंध से माता रानी का कोई संबंध है? जी हाँ, भगवती जहाँ भी प्रकट होती है वहाँ स्वतः ही सुगंधी फैल जाती, सुगंधित वातावरण उत्पन्न हो जाता है। तो सुगंध उनको अत्यंत प्रिय है। इसलिए लक्ष्मी जी की आराधना में, भगवती की आराधना में ऐसे पुष्पों का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है जो चंपा है, चमेली है, गुलाब के पुष्प हैं, मोगरे के पुष्प हैं, जायसोन के पुष्प हैं। सब में अपने अपने तरह की सुगंध होती है। तो ये पुष्प भगवती को अत्यंत प्रिय है जी। उनको अवश्य अर्पित करने चाहिए जी। और घर के भोग की आप जैसे बात कर रहे थे कि माता रानी को घर का बना हलवा ही जो है वो भोग में लगाया चढ़ाया जाता है। देखिए, घर का बना हुआ भोग जितना पवित्र और शुद्ध होगा वो बाहर का नहीं हो सकता, चाहे वो कितने भी व्यंजन आप बाहर से ले आए। लेकिन घर का बना हुआ शुद्ध हलवा भगवती प्रसाद के रूप में जब ग्रहण करती है तो उनका मन आनंदित हो जाता है और भक्तों को उसका प्रसाद भी ग्रहण करना चाहिए। क्या हलवे के अलावा भी माता रानी को किसी और चीज का भोग लगाया जा सकता है? वैसे तो घर के बने हुए व्यंजनों में आप जो भी बना लें, पकवान बना लें, पुआ बना लें, शीरा बना लें, मालपुआ बना लें और दूध के व्यंजन बना लें, तो लेकिन घर के बने हुए पदार्थों का भोग लगाना ही श्रेष्ठ पक्ष है उसका। तो नैवेद्य, हाँ, एक बात और मैंने कल भी कही थी कि नैवेद्य में, भगवती के नैवेद्य में तुलसी दल नहीं डालना चाहिए जी। भगवती के नैवेद्य में आपको जायसोन का पुष्प रखें तो भगवती शीघ्र उसको ग्रहण कर लेती हैं और बहुत प्रसन्न होती हैं जी। पूजा में पंडित जी वस्त्रों का भी बहुत महत्व होता है और ये भी कहा जाता है कि हर एक माता रानी के लिए एक विशेष रंग सुनिश्चित किया गया है कि इस रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा की जाती है। तो ब्रह्मचारिणी माँ की जब पूजा करें तो कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए? ब्रह्मचारिणी माता श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनको श्वेत रंग अत्यंत प्रिय है। तो सामान्य सी बात है कि साधक को भी
उसके अनुरूप ही वस्त्र धारण करना चाहिए। वस्त्र पवित्र हों, धुले हुए हों और सुंदर वस्त्र हों, उनको धारण करके भगवती की आराधना करनी चाहिए। तो सफेद वस्त्र का प्राधान्य है भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना में, साधना में। जी। लेकिन जिस तरह से सफेद रंग को हिंदू मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो अशुभ माना जाता है महिलाओं के लिए, लेकिन इस तरह से जब माता रानी की पूजा की जाती है, माता को भी सफेद रंग प्रिय है, तो महिलाओं को भी सफेद वस्त्र ही, रंग के वस्त्र ही पहनकर पूजा करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, श्वेत वस्त्र पहनना कभी भी अशुभ नहीं होता, लेकिन देवियां श्वेत वस्त्र पहनती भी हैं तो वो इस तरह की बनावट के होते हैं कि उनमें कुछ अलग रंगों का भी समावेश रहता है। तो इस तरह के रंगों का समावेश अगर उसमें है तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो उस प्रकार के वस्त्र धारण करके वो आराधना पूजा कर सकती हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है और उससे भगवती प्रसन्न हो। तो पंडित जी, युवाओं पर हमने जैसे पहले भी चर्चा की, एक सवाल मेरा आपसे ये भी कि युवा पीढ़ी है वो पूजा अर्चना में कम रुचि लेते हैं और जिस तरह से माता का व्रत करने से उनको फल प्राप्त हो सकता है, तो युवाओं में रुचि बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? देखिए, धर्म संस्कार और धर्म के प्रति आचरण, धर्म के प्रति रुझान, देवी देवताओं के प्रति आस्था, ये हमारे परिवार के संस्कारों से उत्पन्न होती है। अभी वर्तमान में सामान्य तौर पर यह देखा जा रहा है कि आने वाली पीढ़ी को केवल स्कूल भेजना, ऐसे स्कूलों में भेजना जहां अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं और ऐसे विद्यालय जिनमें धर्म के प्रति कोई आदर भाव नहीं होता है। यहाँ तक मैंने देखा है कि उनके हाथ में यदि कलावा बंधा है तो उसको निकलवा देते हैं। उनके माथे पर अगर छोटा सा तिलक है तो उसको भी टोकते हैं, तिलक हटवा देते हैं। तो इनका परिणाम, ये सब दुष्परिणाम वर्तमान में दिख रहा है जी। तो जो बच्चे हैं वो ऐसे होते हैं, अबोध होते हैं, वो धीरे धीरे उनका मन स्थिति मजबूत होती है, मानसिक विकास होता है, लेकिन वो जिस वातावरण में लगातार उनका विकास होता है तो वो अपनी मूल परंपराओं से दूर हटते चले जाते हैं। परिणाम ये होता है कि जब वो युवावस्था में आते हैं और अपने कार्यक्षेत्र पर प्रवेश करने की स्थिति में आते हैं तो उनको ये सब धर्म के कार्यों में औपचारिकता दिखती है। अधिकांश को तो इसमें कोई रुचि नहीं रहती है, कुछ लोगों को इसमें विश्वास नहीं रहता है, कुछ मजबूरी में इस कार्य में आ जाते हैं। तो इस तरह से युवा पीढ़ी जो है काफी इसमें विलग हो जाती है। लेकिन जब वो प्रौढ़ावस्था में जाते हैं तो फिर उनको जब समझ में आता है कि हमारी भारतीय परंपरा की गहराई कितनी है, क्योंकि भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा ही प्रकृति के अनुकूल परंपरा है। यहाँ पर प्रकृति की आराधना, देवी की आराधना भी प्रकृति से जुड़ी हुई है। हर देवी देवता हमारा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो प्रकृति अगर सुरक्षित रहेगी, प्रकृति का यदि सम्मान होगा, तभी मानव जीवन का विचार अपन यहाँ पर कर सकते हैं, तभी वो सुरक्षित रहेगा जी। तो हमारे देवी देवता और हमारे प्रकृति, इनके प्रति हमेशा विश्वास होना चाहिए। तो ये शिक्षा प्रणाली में भी कुछ संशोधन की आवश्यकता है। बिल्कुल। कि हर प्रकार के जो विद्यालय जितने भी अंग्रेजी माध्यम के हों, चाहे वो किसी माध्यम के हों, अन्य भाषाओं के हों, तो वहाँ धर्म के प्रति शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। और हमारी देव भाषा संस्कृत को पूरे देश में अनिवार्य कर देने चाहिए जी। जैसा कि मैंने अभी मैं रिपोर्ट्स को पढ़ता हूँ तो विदेशों में बड़े कई महाविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, खासतौर से जर्मनी, वहाँ पर संस्कृत भाषा बड़े व्यापक रूप में पढ़ाई जा रही है और कंप्यूटर पर संस्कृत भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में मानी गई है, ऐसा वैज्ञानिक शोध में पता लगा है जी। तो यहाँ अपेक्षा यही है कि शासन तंत्र को भी विद्यालयों में
धर्म की शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ पाठ अवश्य रखने चाहिए, जिससे बच्चों में उसके प्रति हमेशा आस्था बनी रहे और उसमें वो कुछ नवाचार भी कर सकें और अपने तर्क भी प्रस्तुत करें, उनको उनके जवाब मिल सकें। इस तरह से फिर धर्म के कार्यों में उनकी रुचि जागृत होगी। तो युवाओं को मेरा यह संदेश है कि सबसे प्रथम देवता हमारे माता पिता होते हैं। माता पिता का सम्मान करना हमारा धर्म है। उसी प्रकार से जैसे ही हम समाज के बीच में जाते हैं तो समाज के बड़े बुजुर्ग, उनका सबका भी सम्मान करें जी। अब जो हमारे पूर्वज जिन देवी देवताओं की अर्चना करते करते बड़े हुए और उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, उन देवी देवताओं का स्मरण भी हमेशा रखना चाहिए। बिल्कुल। मनुष्य जब जन्म लेता है तो 3 प्रकार के ऋण उसके ऊपर होते हैं। पहला होता है देव ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण और तीसरा होता है पितृ ऋण। तो इन तीनों का ऋण चुकाने का प्रयत्न मनुष्य को अपने जीवन में करना होता है, तभी उसका मनुष्य जीवन जो है सार्थक होता है। इसलिए हमेशा देवी देवताओं का, पितरों का और अपने ऋषि जिसके अपन वंशज हैं, जिनके हमारा गोत्र है, उनका सदैव स्मरण रखें, उनका मान सम्मान करें, तो जीवन में कभी भी उनको कोई रुकावट नहीं आएगी और उनका जीवन सफल हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा पंडित जी, आपने जिस तरह से समझाया कि कितना जरूरी है अपने जीवन में माता रानी का जो व्रत है उसका फल प्राप्त करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और कितना फलदायी है ये व्रत मनुष्य के लिए। पंडित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो ये थे हमारे साथ पंडित विष्णु राजौरिया, जिनसे हमने चर्चा की माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में और उनसे जाना कि किस तरह से माता रानी को प्रसन्न करना चाहिए और कैसे माता अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।